हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं नवाचार मींस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया है। आज दोस्तों इसके एमसीक्यू की बारी है, जो यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों जो भी पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक साथ डिस्कस कर दूंगा आज ही के वीडियो में। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन उठाता हूं। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ आईआईओटी का विस्तार करें तो सबसे पहले आईओटी आप जान लीजिए कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का फुल फॉर्म है। तो फिर आईआईओटी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब इसमें ढूंढ लीजिए चार ऑप्शन में। देखिए, इनएक्टिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रियल मैंने बताया इंडस्ट्रियल। देखिए तीसरा ऑप्शन सही होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट। देखिए यहां ऑफ नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। मैंने बोला इंडस्ट्रियल इंटरनेट, आप आगे वाला पोर्शन तो यहां से आप मैच करा लीजिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर कौन सा सही हो गया, मतलब इसको आप इरेज कर दीजिए यहां से, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। तो फिर कौन सा सही है, देखिए यहां पे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल करेक्ट। तो मतलब कौन सा सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, ये यूज कहां होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, यह तकनीक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस सेंसर, ठीक है, इंटरनेट से जुड़े डिवाइस सेंसर का उपयोग करके मशीनों और प्रोसेस को स्मार्ट, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, मशीनों मतलब मशीन्स, ठीक है, एंड प्रोसेस, मशीन्स एंड प्रोसेसेस को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रोसेस को स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए आईआईओटी का प्रयोग होता है। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब में डिस्क्रिप्शन दूंगा दोस्तों, जिसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी ज्यादा, जिसमें कम उसमें कम। यहां पे देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द बेसिक मशीन लर्निंग प्रोसेस। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनपुट, जनरलाइजेशन, नहीं, जनरलाइजेशन, अब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनपुट बिल्कुल गलत, डाटा इनपुट, जनरलाइजेशन, अब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनपुट, अब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन। देखिए दो में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा क्योंकि जनरलाइजेशन इसके पहले आना चाहिए। तो मतलब इसका भी ऑप्शन दोस्तों डी सही हुआ। डाटा इनपुट चाहिए, फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन और फिर आपका जनरलाइजेशन होगा। मतलब कि डाटा इनपुट क्या होता है, अभी से एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, पहले हम डाटा इनपुट की बात करेंगे, ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे, डाटा इनपुट की बात करेंगे। तो देखिए, डाटा इनपुट मतलब सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है और मॉडल में इनपुट किया जाता है। उसके बाद इनपुट की अब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे ना, अब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए, डेटा से फीचर निकाल कर मॉडल को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। वो होता है क्या, अब्स्ट्रैक्शन में होता है। मतलब अब्स्ट्रैक्शन भी खत्म, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन भी खत्म। अब इसके बाद जनरलाइजेशन की बारी। जनरलाइजेशन में क्या किया जाता है दोस्तों, मतलब कि मॉडल नए डेटा पर प्रदर्शन करता है, ठीक है, मॉडल नए डेटा में जो ट्रेन कर दिया जाएगा वो मॉडल अब नए डेटा पर प्रदर्शन अपना करेगा और सामान्यीकरण की क्षमता का परीक्षण भी दोस्तों इसी में करेगा। तो मतलब कहने का कि डेटा इनपुट, अब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन एआई कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन स्मार्ट सिटीज? स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? अब इसमें चलिए देखिए,
बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल नीडेड, देखिए यहां पे बाई रिड्यूसिंग आवश्यक अस्पतालों की संख्या को कम करने, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे देखिए बाई इंप्लीमेंटिंग फेसिंग रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर ऑल सिटीजन, बाई एलिमिनेटिंग ऑल नेचुरल ट्रैफिक कंट्रोल जॉब, बाई कंट्रोलिंग, देखिए यहां पे और यहां पे इसका आप डी ऑप्शन पढ़िए, बाई कंट्रोलिंग ट्रैफिक बिल्कुल, एंड इनहैंसिंग सिक्योरिटी थ्रू द इंप्रूव्ड क्राउड मैनेजमेंट, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके और सुरक्षा को बढ़ाकर किया जाता है। देखिए एआई क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मार्ट शहरों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान करेगा ना। तो भाई साहब जानते हैं कि भीड़ का मैनेजमेंट, भीड़ मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब कि जो भीड़ बढ़ेगी तो उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रबंधन होना चाहिए ना, ठीक है, और भीड़ मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद सुरक्षा तो होनी चाहिए, ठीक है, सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा को बढ़ाना है, और आपातकालीन सेवा में भी आपातकालीन सेवा की दक्षता को बढ़ा देना है, ठीक है, रियल टाइम डाटा के जैसे एम्बुलेंस की बात करें, ठीक है, एम्बुलेंस की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, ठीक है, फायर ब्रिगेड की बात करें, फायर ब्रिगेड आदि को तेज और सटीक सेवाएं देने में ये क्या करेगा दोस्तों, मदद करेगा। तो मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेल्फ इफिशियंसी, मतलब आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आइए इसको देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉन्फिडेंस इन वंस व्हेन एबिलिटीज एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं के विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। इट फोकसेस ऑन द पर्सन एबिलिटी टू द लर्न फ्रॉम द अदर, या किसी व्यक्ति के दूसरे से सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। इट इज अबाउट रिलाइंग solely ऑन द एक्सटर्नल हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, या भविष्य के करियर की सफलता के लिए प्रासंगिक नहीं है। देखिए नहीं शब्द है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इट इज द अबाउट रिलाइंग द solely ऑन द एक्सटर्नल हेल्प टू द सॉल्व द प्रॉब्लम, यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बारे में नहीं, यह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, आत्मनिर्भरता। अगर हम बात करें दोस्तों तो एक मनोवैज्ञानिक में वैज्ञानिक थे दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, जिनका अर्थ था कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विश्वास करना और विभिन्न परिस्थितियों में सफलताकार करने के लिए अपनी योग्यता का आकलन करना, या व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने और चुनौतियों को सामना करने और निर्णय लेने की जिम्मेदारी में क्या होता है दोस्तों, सक्षम बनाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, इंडियंस हेल्थ केयर सेक्टर से इट अडॉप्टेड एआई एंड रिप्लेसिंग डॉक्टर्स विथ एआई इन एनेबल्स मशीन। देखिए यहां क्या बोला, रिप्लेसिंग डॉक्टर, मतलब ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए इसका रीजन क्या है, एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने, मतलब एआई कैन एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स सच एज द एक्सरे, MRI scans and electronic health record and improve the clinical outcomes, मतलब AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, MRI स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। हाँ ये बिल्कुल ट्रू है दोस्तों, मतलब ये सही है, ये वाला सही है। तो इसका ऑप्शन ढूंढिए कौन सा पहला सही, दूसरा रीजन गलत, दूसरा बोथ नहीं, असर्शन इज फॉल्स। देखिए ये वाला सही है। इसका कौन सा ऑप्शन जा रहा है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है क्या, ये वाला। देखिए
यहां से मैं ये क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा क्या? नहीं दोस्तों, डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? जो मशीन है उन्हें और अच्छा बेहतर बनाएगा, मशीन को और अच्छा बेहतर, ठीक है, बेहतर बना देगा, बनाएगा, लिख लीजिए, बनाएगा। ये है एआई का काम, ना कि डॉक्टर को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मतलब कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए फिर से असर्शन है, अभिकथन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मतलब करेक्ट यूज फीड्स, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट, ये क्यूरेट है, ठीक है, क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम एआई का उपयोग कर सकती है। आगे देखिए इसका रीजन, एआई दे एनालाइज यूजर बिहेवियर टू प्रिडिक्ट एंड प्रमोट रेलिवेंट कंटेंट। ये तो सही लग रहा है, एआई रेलिवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, दोनों सही है ना, इसका ये भी ट्रू है और इसका ये असर्शन भी ट्रू है, तो मतलब दोनों सही होंगे। तो इसमें देखिए दोनों कहां है, assertion is a true और इसका रीजन इज फॉल्स, नहीं, बोथ assertion एंड रीजन आर द ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, नहीं नहीं ये नहीं होगा, assertion इज अ फॉल्स, नहीं, यहां पे बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। ठीक, अगर हम देखिए सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट वास्तव में उपयोगकर्ता फीड्स को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम एआई का उपयोग करती है। वे उपयोगकर्ता को गतिविधि, रुचियों, पसंद, पिछले इंटरेक्शन और अन्य डेटा बिंदुओं को विश्लेषण करती है ताकि उनके लिए सबसे प्रासंगिक कंटेंट दिखाया जा सके। इसके लिए एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स, दो याद कर लीजिएगा, एक मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं ताकि यह प्रोडक्ट किया जा सके कि कौन सा कंटेंट उपयोगकर्ता के लिए ज्यादा आकर्षक और एंगेजिंग होगा, साथ ही या प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक पोस्ट की रैंकिंग का भी प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मेरे को तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एआई आर ट्रू? एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एआई कैन बी यूज फॉर द फ्रॉड डिटेक्शन इन द फाइनेंशियल सिचुएशन। एआई का उपयोग वित्तीय संसाधनों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एआई सिस्टम और डीप लर्निंग और सिनोनिम्स। देखिए ऐसा है क्या कि एआई का डीप लर्निंग सिनोनिम्स है? नहीं ना, मतलब ये हट जाएगा। एआई कैन हेल्प टू पर्सनलाइज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद कर सकता है। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3, इसका ऑप्शन मैंने इसको तो काट दिया, तो इसका बचा क्या? पहला और तीसरा। इसमें देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, ये देखिए पहला ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital initiative in India uses the technological health data and track the COVID-19 pandemic? भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा को प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों का उपयोग करती है? उमंग पोर्टल, डिजी लॉकर, भीम ऐप, आरोग्य सेतु। देखिए ये ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना।
कोविड 19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब आरोग्य डेटा इन्होंने लॉन्च किया था, पता है ना, कोविड 19 में, ठीक है, कोविड 19 में आरोग्य डेटा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव यूजेस technological like AI, IoT and big data to improve the urban living and infrastructures। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, मेक इन इंडिया की नन ऑफ दी एबव। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, स्मार्ट सिटीज मिशन, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख पहल था दोस्तों, जिसका उद्देश्य शहरी जीवन को बेहतर बनाना था। इसमें एआई मेन था, आईओटी था और बिग डाटा था, बिग डाटा, ठीक है। ये तीनों दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है ताकि शहरों को अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ बनाया जा सके। तो दोस्तों बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन का उपयोग किया गया था। यहां पे देखिए, ह्यूमन रिसेंबल रोबोट्स और कॉल्ड, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? हेड रोबोट क्या कहा जाता है दोस्तों? हेड रोबोट थोड़ी ना कहा जाता है, ये मैंने गलत टिक किया। अबे पहले ऑप्शन में और देखें, हेड रोबोट, पर्सनलाइज्ड ह्यूमनॉइड, ये देखिए ये वाला सही है, हेड रोबोट नहीं, ह्यूमनॉइड। और लेग्ड रोबोट नन ऑफ दी, मतलब ह्यूमनॉइड सही है इसका। ह्यूमनॉइड रोबोट का आकार जैसे कैसा है? मानव जैसे दिखने वाला ना, मानव के आकार जैसा दिखने वाला, ठीक है, एक रोबोट है, ठीक है, जिसे मानव शरीर के कॉपी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का सफल नियंत्रण एक आसान काम नहीं है, क्योंकि रोबोट का गतिशीलन मॉडल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मॉडल कॉम्प्लेक्स और कई आंतरिक और बाहरी गड़बड़ियों की उपस्थिति रोबोट की क्षमताओं को बहुत प्रभावित कर सकती है, इसलिए ह्यूमनॉइड इसका ऑप्शन सही होगा। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं के सेंस में देखिए, पाइथन उपयोग होती है, लिप्स उपयोग होती है, प्रोलॉग उपयोग होती है, लेकिन पर्ल इसमें उपयोग नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं ही तो पूछ रहा है, जब नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन लगा दीजिए। यहाँ पे सबका सत्र दिया है दोस्तों, कब कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a big data processing dash refer to the capability to handle sudden increases in data volume or user demand। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डैश डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमताओं को संदर्भित करता है। पोर्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, सुटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी की नन ऑफ दी एबव। कौन सा सही है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, स्केलेबिलिटी। देखिए बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी वह क्षमता है जो किसी सिस्टम या प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को कुशलता पूर्वक संभालने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम को अधिक संसाधनों जैसे कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्क क्षमता के साथ आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जिससे प्रदर्शन और कार्य क्षमता प्रभावित ना हो। ध्यान रखिएगा, स्केलेबिलिटी में आता है। नेक्स्ट, विच ओपन सोर्स framework is widely used for storing and processing large data set in a distributed computing environment।
वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक है, अपाचे हैडूप, मंगोडीबी, अपाचे काफका की सेंसर फ्लो। तो दोस्तों अपाचे हैडूप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अपाचे हैडूप है क्या, इसको समझ लीजिए। अपाचे हैडूप दोस्तों एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, अपाचे हैडूप ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर्ड और प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो वो है दोस्तों अपाचे हैडूप। नेक्स्ट, इन HDFS which component coordinate data replications and oversees the data blocks। HDFS में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? जैक ट्रैकर करता है, नेम नोड करता है, टास्क ट्रैकर करता है, कि डाटा नोड करता है, कि नन ऑफ द एबव करता है? तो इसमें नेम नोड करता है दोस्तों। देखिए नेम नोड जो है, नेम नोड HDFS मतलब कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है, जिसमें यह फाइल सिस्टम मेटा डाटा को प्रबंधित फाइलों और ब्लॉक के स्थान की जानकारी शामिल करती है, तथा डेटा नोड को डेटा प्राकृतिक और डेटा ब्लॉक की देखरेख करने के लिए निर्देश भी देता है। तो ये है HDFS, मतलब इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं। ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग? कौन सा डाटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है? वैरासिटी सत्यता, वेलोसिटी योग, वॉल्यूम आयतन, वैरायटी विविधता। तो कौन सा सही है? वेरासिटी सत्यता। ठीक है, बिग डेटा के, अगर बिग डेटा की बात करें तो फोर मेन पहलू हैं। ठीक है, एक है वेरासिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ठीक, समझ में आया? तो ये कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है? तो ये है वेरासिटी। नेक्स्ट, in the healthcare organization need to the share sensitive patient data security between the department, which of the following is the most secure method? एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के 4 संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है? यूज पब्लिक क्लाउड स्टोरेज विद द इंक्रिप्शन, implement physical copies for the data sharing, share data over the email with the password protection file। share data अभी तक तो मुझे इसमें सही नहीं लिखा, आगे देखो। use the blockchain for secure and immutable record keeping। बिल्कुल सही दोस्तों, सुरक्षित और परिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना होता है। इसको समझ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्लॉकचेन। ठीक है, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम किसकी बात करते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर प्रणाली है जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर और साझा करने की अनुमति देती है, ठीक है। यह स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आदर्श और ब्लॉकचेन में डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और यह परिवर्तनीय डेटा है जो डेटा को सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करता है। समझ में आया? तो मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंट इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक डाटा रिप्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? HDFS किया गया है कि डैश किया गया है कि NAS किया गया है कि लोकल फाइल सिस्टम किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, HDFS। HDFS का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए फिर आगे बताता हूं। इसका फुल फॉर्म है हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को विशेष रूप से उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डिजाइन किया गया। यह स्वचालित डेटा प्राकृतिक के माध्यम से काम करता है। इसमें डेटा की कई कॉपियां अलग अलग नोड्स पर रखी जाती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई नोड फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, तब भी सिस्टम काम करता रहेगा। यह है दोस्तों HDFS की खासियत। नेक्स्ट, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डैश भाषा में लिखा जाता है। जावा, C++, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन। देखिए सब डेट लिखी हुई है 27/8/2023, तो ये लिखा जाता है दोस्तों जावा में। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जावा में लिखा जाए, लेकिन दोस्तों इसका जो कोर लिखा जाता है वो सी में लिखा जाता है, ठीक है। मूल कोड कमांड लाइन वो सी प्रोग्रामिंग में सेल स्क्रिप्ट इसका लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं सेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, अब देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो पहले सुपरवाइज लर्निंग देख लो कौन है भैया। सुपरवाइज लर्निंग कौन सा होता है? सुपरवाइज लर्निंग मतलब कि लर्निंग फ्रॉम द लेबल इनपुट आउटपुट पेयर होता है ना सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो इसमें देखिए लर्निंग विदाउट द लेबल डाटा, ये तो दोस्तों ये तो बी का मिल गया। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब बी का फर्स्ट हो गया, ठीक है। लर्निंग थ्रू द ट्रायल एंड एरर, नहीं। पहला का दोस्तों नीचे चलिए, नीचे देखते हैं कौन सा। यहां पे देखिए लर्निंग फ्रॉम द लेबल, ये देखिए पहला का तीसरा सही है, ठीक है। और फिर इसका देख लीजिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग दोस्तों ये है, देखिए ये वाला सही है। तीसरा का दूसरा सही है। ओह सॉरी, यहां पे आ जाइए, देखिए यहां लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, हाँ ये सही है। तीसरा का दूसरा। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है? लर्निंग थ्रू द लेबल एंड अनलेबल डाटा, बिल्कुल सही है। ये डी का 4 सही है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। पहला का तीसरा बताया, दूसरे का पहला, तीसरे का सेकंड, हाँ ये वाला सही है। देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व द एजेंट लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर थ्रू द ट्रायल एंड एरर। सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। आगे देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम रियली सोले एंड द सुपरवाइज लेवल प्रोवाइडेड बाय एंड इंस्ट्रक्शन। सुदृढ़ीकरण सीखने के एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन दोस्तों पहला तो देखिए करेक्ट ही है बिल्कुल ना, पहला करेक्ट है। तो ये तो ट्रू है, यहां तक देखिए ये तो ट्रू है,
ठीक, बी में है। बट इसका रीजन सुदृढ़ में एल्गोरिथम पूरी तरह से एक प्रशिक्षण द्वारा प्रदान, यहां पे जो एक लिख दिया ना दोस्तों, यहां से ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इसका बी ऑप्शन सही है, इसका रीजन नहीं सही है, ठीक है, और सब कुछ सही है। देखिए, अगर कहा जाए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सीखने एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। यह तरीका व्यवहार के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने और उनके अनुसार अपने फैसलों को संशोधित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। सुदृढ़ीकरण सीखने के एल्गोरिदम पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर नहीं करते। इसके अलावा या अप्राकृतिक पर्यवेक्षण मतलब अनसुपरवाइज सुपरविजन के तहत पुरस्कार रिवार्ड सिग्नल के आधार पर काम करता है। इसलिए मतलब कि इसी कारण से ये सही है दोस्तों, एसर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, ये तो इसी का है। आगे देखिए, हाउ कैन द मशीन लर्निंग इज लेवरेज इनहैंस साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस, मतलब साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। बाय द रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स विद द सिंगल एल्गोरिथम, नहीं दोस्तों ये तो नहीं हो सकता। आगे देखिए, बाय द आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल पैटर्न एंड एनोमलीज दैट मे इंडिकेट द साइबर थ्रेट्स, असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों को संकेत दे सकते। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही सही होगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। देखिए, मशीन लर्निंग का उपयोग साइबर सुरक्षा में मुख्य रूप से इसीलिए किया जाता है, ठीक है। यह बड़े डेटा सेट में असामान्य गतिविधियों और पैटर्न को पहचान सके जो संभावित हमलों और खतरों को संकेत दे सके। यह पारंपरिक नियम आधारित प्रणालियों से अधिक लचीला अनुकूल होता है, ठीक है। इसका उपयोग फिशिंग हमलों, मालवेयर गतिविधियों कहां कहां होता है ये चीज लिख लीजिए आप, ठीक है। फिशिंग, ठीक है, फिशिंग हमलों में, मालवेयर गतिविधियों में, डीडॉस में ना, डीडॉस हमलों को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांसफर लर्निंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ प्री-ट्रेन्ड मॉडल टू अ न्यू रिलेटेड टास्क कॉल्ड। ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो अब इसके ऑप्शन में चलते हैं। डाटा नॉर्मलाइजेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही। मॉडल असेंबलिंग, देखिए ट्रांसफर लर्निंग में फाइल ट्यूनिंग का मतलब है किसी नए संबंधित कार्य के लिए पहले से प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित करने की एक प्रोसेस है, मतलब एक ये प्रक्रिया है। इसमें एक नया मॉडल शामिल होता है जिसे एक बड़े सामान्य डेटाबेस पे प्रशिक्षित किया जाता है और फिर इसे एक छोटे कार्य विशिष्ट डेटाबेस पर आगे प्रशिक्षित किया जाता है। यह मॉडल को अपने सीखे गए फीचर को नए कार्य के लिए बेहतर ढंग से समायोजित करने की अनुमति भी देगा, ठीक है, जिससे मूल प्रशिक्षित से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन में सुधार भी होगा। तो इसका फाइन ट्यूनिंग बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मशीन लर्निंग। देखिए, मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मशीन लर्निंग इज ओनली यूज इन द कंप्यूटर विजन टास्क। देखिए, पहले नहीं ऐसा आ गया, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग। आगे भी पढ़ लीजिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन नॉट इंप्रूव फ्रॉम द, देखिए यहां कैन नॉट इंप्रूव डाल दिया है, ये भी यहां से गलत हो रहा। ऑल मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल डाटा टू फंक्शन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, मशीन लर्निंग है क्या, इसको थोड़ा जान लीजिए। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा का उपयोग करके पैटर्न, ठीक है, क्या करता है दोस्तों,
ठीक है, हाँ ठीक है। मशीन लर्निंग डेटा में पैटर्न संबंध ढूंढने और फिर से उन पैटर्नों का उपयोग नए डेटा पर एक तरीके से कहिए फोरकास्ट करने के लिए, निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज फॉर द डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल? मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ओरेकल, मोंगोडीबी, विजुअल बेसिक, टेंसर फ्लो। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, टेंसर फ्लो का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेंसर फ्लो का उपयोग। टेंसर फ्लो ये किसका बनाया हुआ है दोस्तों? ये गूगल, ठीक है, गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, ठीक है, ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसे विशेष रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। कौन कौन से? डीप लर्निंग, ठीक, और न्यूरल नेटवर्क के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए इसका विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which machine learning model is the most effective for the natural language processing task in sentiment analysis of digital financial reviews? डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा संश्लेषण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है? डिसीजन ट्री है, के नियरेस्ट नेबर है, नवी बीज है, ठीक है, कि LSTM है, लार्ज शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क है। यही सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। यह काम क्या करता है? देखिए, क्रमबद्ध डेटा को अच्छे से सीखने और समझने के लिए सक्षम हो, क्योंकि समीक्षाएं आमतौर पर पाठ्य डेटा तथा शब्दों के अनुक्रम का विश्लेषण करती है। तो मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग कंप्राइजेस दैट यूजेस डाटा टू लर्न। मशीन लर्निंग में डैश शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करती है। स्टेप, फ्लोचार्ट, एल्गोरिदम, प्रोसेस। तो कौन सा सही है? एल्गोरिदम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा का उपयोग करके पैटर्न संबंधों को पहचानने और फिर से जानकारियों का उपयोग करके भविष्य के डेटा को, मैंने अभी बताया था कि पुनर्नुमान निर्णय लेने में ये सक्षम होता है। के मीन्स क्या है? के मीन्स एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, रिफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग है दोस्तों, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। के मीन्स एल्गोरिदम अनसुपरवाइज एल्गोरिदम है, इसमें हमें पूर्वानुमानित वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती। या डेटा पॉइंट्स की विशिष्ट गुणवत्ता मापों को उपयोग करके उन्हें कुछ समूहों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय बिंदु होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग? पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? सुपरवाइज लर्निंग इज ए चीपर देन द अनसुपरवाइज लर्निंग। इस तरीके के तो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होंगे, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर्स न्यूरल नेटवर्क व्हाइल द अनसुपरवाइज लर्निंग डज नॉट। आगे देखिए डज नॉट। आगे देखिए यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग वर्क ओनली विथ कहां से सही हो जाएगा? ओनली विथ बिग डाटा व्हाइल द सुपरवाइज लर्निंग डज नॉट। यहाँ पे देखिए सुपरवाइज लर्निंग यूजेस द लेबल्ड डाटा, बिल्कुल, व्हाइल द अनसुपरवाइज लर्निंग यूजेस अनलेबल्ड डाटा। यही तो अभी इसके प्रीवियस में जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था वहां भी यही था, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है।
पर्यवेक्षित अधिगम लेबल वाले डेटा को उपयोग करता है, जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम बिना लेबल वाले डेटा को उपयोग करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मशीन लर्निंग आर ट्रू? कौन सा ट्रू है? ठीक है, देखिए सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर द लेबल डाटा, बिल्कुल सही है। अनसुपरवाइज लर्निंग आइडेंटिफाई पैटर्न विदाउट द लेबल, ये भी सही है। यहां पे देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व द फीडबैक थ्रू द रिवार्ड आर पेनाल्टीज, ठीक है, ये भी तो सही है, ये भी सही है। ठीक, इसके बारे में भी मैचिंग वाले क्वेश्चन में मिल चुका है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज यूज ओनली फॉर, देखिए ओनली फॉर लगा दिया, ओनली फॉर द लेबल्ड, मतलब ये नहीं सही होगा। तो 1 2 3 कहीं पे है, ये देखिए सी ऑप्शन में सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन इट्स लो पावर कंजम्पशन एंड लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी मेकिंग इट द पॉपुलर इन, हाँ आईओटी है ये, ठीक है, आईओटी प्रिंटिंग एप्लीकेशंस। कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे आईओटी अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है? ब्लूटूथ है, एनएफसी है कि वाईफाई है कि लोरावैन है? बताइए कौन सा सही है? तो ये है दोस्तों लोरावैन। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। विशेष रूप से कम बिजली की खपत, ये जो लिखा है इसका दोस्तों यहीं पे सारा कुछ लिख दिया गया है, तो आगे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज प्राइमरली यूज इन द स्मार्टफोन टू डिटेक्ट रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, thereby the enhancing the gaming and augmented reality applications? निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके? वो क्या है? बैरोमीटर है कि मैग्नोमीटर है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है कि जायरोस्कोप है? नन ऑफ दी अबव। कौन सा इसका सही है दोस्तों? इसका दोस्तों जायरोस्कोप सही होगा। देखिए जायरोस्कोप सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह सेंसर गेमिंग संवर्धित वास्तविक मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी इसको AR कहते हैं। AR और अन्य मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन उपयोगकर्ता के बीच दूरी को पहचानता है। नेक्स्ट, What does the RFID stand for? It is the context of Internet of Things. Internet of Things के संदर्भ में RFID का पूरा रूप क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यही तो है इसका पूरा फुल फॉर्म, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्या है? इंटरनल डिवाइस नहीं, रियल टाइम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नहीं, रेडियो फील्ड इंटीग्रेटेड डिटेक्शन नहीं, नन ऑफ दी अबव। मतलब कि पहला ऑप्शन सही है। अच्छा ये है क्या, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। RFID का पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ना। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके, किसको दोस्तों? रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग करने में करती है, ठीक है। पहचान और ट्रैकिंग करने में, ठीक है,
ट्रैकिंग करने में मदद करती है। आईओटी में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जैसे स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज आईओटी प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय अमेजन? इनमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया जाता है? आईबीएम वाटसन आईओटी, एडब्ल्यूएस आईओटी कोर, गूगल क्लाउड आईओटी की एजूर आईओटी कोर की नन ऑफ दी एबव? कौन सा है? तो दोस्तों एडब्ल्यूएस आईओटी कोर है। ठीक है, आईओटी कोर अमेजन वेब सर्विसेज में एडब्ल्यूएस, याद कर लीजिए, एडब्ल्यूएस द्वारा प्रदान किए गए एक आईओटी प्लेटफॉर्म है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आईओटी डिवाइसेस को क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईओटी डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फिटनेस ट्रैकर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर की स्मार्ट थर्मोस्टेट? कौन सा नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां पे नहीं के संदर्भ में ही आपको आंसर देना है। तो इसमें दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं आएगा, फिटनेस ट्रैकर आएगा, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आएगा और स्मार्ट थर्मोस्टेट भी आता है, लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे 27/8/2023, फाइबर ऑप्टिक्स का, ब्लूटूथ का, कि यूएसबी का, कि ईथरनेट का? किसका उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा ब्लूटूथ का ही इसमें उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का। तो ये रहा दोस्तों आपके जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आना है दोस्तों। इसको 2-3 बार आप देख डालिए, आपका पेपर 1 तारीख को लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करिए। कंप्यूटर से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सभी कवर कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।